गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज प्रदीप शर्मा। स्टूडेंट्स, हमने मोशन चैप्टर को डिस्कस किया था। मोशन चैप्टर के अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन and velocity time graph for non-uniform motion, and last one is equation of motion by graphical method. This topic is most important and these topic are also most important because some logic are behind these topic. कुछ logic छिपे हैं बच्चों इस इन topic के पीछे। Today we are going to discuss first rate of change of velocity. Rate of change of velocity. स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के चेंज को क्या कहते हैं। जैसे पहले कुछ कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है, उनकी कुछ वेलोसिटी है, मान लिया वो 20 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर दैट वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। आफ्टर दैट 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। वो किस रेट से चेंज हो रही है, हम उसे क्या कहते हैं? अब सबसे पहले हमने क्या नोट किया बच्चों? माना कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। स्टार्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज यू। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? यू है। इनिशियल वेलोसिटी यू है। और लास्ट में जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की उसके साथ वो चलता रहा। फाइनल वेलोसिटी जो है जो है बच्चों वी है। अब एक लाइन के दौरान अगर मैं यहां से एग्जांपल लूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है? अब माना एक लाइन है बच्चों, यहां पर 2 लिखा हुआ है और यहां पर 6 लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे। 6 - 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने, कितना है बच्चों? 4। ऐसे ही हमने यहां से रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है। टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया है? v - u। अब रेट का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, डिवाइड बाई t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने निकाला v - u डिवाइड बाई टी। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना है हमारे पास? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन मतलब किसी चीज का वेलोसिटी का चेंज होना। किसी बॉडी का वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है बच्चों? एक्सेलरेशन कहलाता है। माना पहले वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, मान लिया। देखो इसके साथ हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले जो बॉडी है वो मूव कर रही थी, वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। लास्ट में जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की है वो 60 मीटर पर सेकंड अटेन की है। और जो ये काम हुआ है बच्चों वो 2 सेकंड में हुआ है। कितने सेकंड में हुआ है? 2 सेकंड में हुआ है। अब हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल कितना है? 60 - 40 डिवाइड बाय 2। फाइनल 60 - 40 कितना हो गया बच्चों? 20 डिवाइड बाय 2। यहां से आ जाएगा 10। अब हम यूनिट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक टाइम ये पहले है और एक टाइम को फिर हम एक टाइम यहां से ले रहे हैं। यहां से हमने एक टाइम लिया तो डबल टाइम हो गया। डबल टाइम होने का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर हमारा पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। ये हमारा टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब बच्चों, पहले जो गाड़ी थी वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली, फिर वो गाड़ी हमारी 60 मीटर अटेन कर गई है। उसका वो ये सब काम जो हुआ है 40 to 60 जो अटेन किया है वो 2 सेकंड में अटेन किया है।
2 सेकंड में अटेन किया है, कितने मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हुआ बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड का, 40 to 60 हमारा 20 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो गया है। उस 20 मीटर पर सेकंड को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, हमने 2 सेकंड से डिवाइड कर दिया है। 2 सेकंड से डिवाइड करने के बाद बच्चों हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया बच्चों। जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर इतना सारा, एक बार फिर मैं इसको राइट कर देता हूं, नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों इस एग्जांपल के साथ में। एक्सेलरेशन क्या होगा, it is defined as the rate of change of velocity, rate of change of velocity। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v है, और टाइम कितना है बच्चों t है। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे नोट करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u डिवाइड बाई t। और जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, यूनिट जो होगी बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, डिस्टेंस इक्वल टाइम। A body is said to be in uniform motion if it travel equal distance in equal time। अब हम कुछ रीडिंग नोट कर लेते हैं। इस रीडिंग के बेस पर अगर ये हमारा इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम हुआ तो हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम टाइम नोट करेंगे बच्चों, और यहाँ पर जो है डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। टाइम और डिस्टेंस की जो रीडिंग है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इसके लिए हम ग्राफ बनाना चाहते हैं बच्चों। हमने एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया है, टाइम ले लिया है। एक्स एक्सिस पर क्या लिया बच्चों, टाइम लिया है। और जो वाई एक्सिस पर लिया है दैट इज डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस लिया है। अब हम, चूंकि ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें हमारे सबसे पहले रीडिंग जो है टाइम की, यहाँ पर टाइम की रीडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 चलता रहेगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये भी चलता रहेगा। अब हम नोट करते हैं बच्चों, जैसे हमारी 0 पर जो बॉडी है रेस्ट पर थी, 0 टाइम था तो बॉडी कहाँ पर थी, रेस्ट पर थी। जब हमारा 1 सेकंड हुआ तो रीडिंग डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 10 सेकंड ट्रैवल किया है। ये हमारा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को जब हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो हमारा ये पॉइंट होगा। अब जब हमारा टाइम 2 सेकंड हो गया है, 2 सेकंड, और ये जो रीडिंग हो गई वो 20 मीटर पर चली गई है, ये 20 मीटर होगा। और जो बच्चों जब 3 रीडिंग हमारी टाइम हमारा 3 सेकंड हो गया तो रीडिंग हमारी 30 मीटर हो गया है। फोर सेकंड 40 मीटर, 5 सेकंड 50 मीटर, 50 मीटर, 6 सेकंड हो तो हमारा 60 मीटर। तो बच्चों जब हम इस ग्राफ के इंटरवल, यहाँ पर टाइम कितना है 1 सेकंड,
यहाँ पर टाइम कितना है 1 सेकेंड, और यहाँ पर भी टाइम कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। डिस्टेंस देखो बच्चों 0 to 10 10 मीटर, 10 to 20 10 मीटर, 20 to 30 10 मीटर, 30 to 40 10 मीटर, और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। मतलब कि इक्वल टाइम है और इक्वल डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, इन सभी पॉइंट को हम मिला देते हैं। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा हमारा। तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, when a body travel equal distance in equal time then the body is said to be in uniform motion। सबसे पहले हमने क्या किया है, टाइम की और डिस्टेंस की रीडिंग नोट किया, 0 1 2 3 4 5, ये हमारे बिलोंग करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से, इसलिए मैंने ये रीडिंग नोट किया है। कोई और भी रीडिंग आप ले सकते हैं जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल ही टाइम होगा। ये इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल टाइम होगा, तो ये हमारा ग्राफ था बच्चों। ये हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया और हमने इसको प्लॉट किया है। दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चों। ये हमारा टाइम होगा, यहाँ पर हम टाइम होगा, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस होगा। टाइम की रीडिंग हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 है। डिस्टेंस 0 10 30 60 100 120 150 और 190 है बच्चों। जैसे 0 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 0 रीडिंग हमारी 1 पर कितनी हो गई है, 10 हो गई है, यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा। 2 पर कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया, यहाँ पर 30 होगा अप्रोक्सीमेट। अब हम बात करते हैं बच्चों 3 पर कितनी रीडिंग होगी, 60 हो जाएगी। 3 पर कितनी हो जाएगी बच्चों, 60 हो जाएगी। 3 पर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 4 पर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 4 पर 100 हो गई है। 5 पर कितनी होगी बच्चों, 120 हो गई है। 5 पर 120 हो गई है। और जो है 6 पर कितनी होगी बच्चों, 150 हो गई है। 6 पर कितनी हो गई है, 150। और 7 पर कितनी हो गई है, 190 हो गई है। ये यहाँ पर क्या होगा, 190 होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इस ग्राफ को अगर हम इंटरसेप्ट करते हैं तो इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, टाइम नोट किया है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये टाइम है। इक्वल तो टाइम है बट जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना है, 0 to 10, यहाँ पर 10 to 30 कितना बच्चों, 20 हो गया ये। और 20 to 60 ये कितना बच्चों, ये हमारा 30, यहाँ पर रीडिंग जो हमारी 30 थी, 30 से 36 60 तक कितनी होगी, 30 हो गई है। 60 to 100 कितनी हो गई है, 60 to 100 कितना हो गया है, 40 हो गया है। 100 to 120 कितना हो गया है, 20 हो गया है। और 120 to 150 कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया है। और 150 to 190 कितना हो गया, ये हो गया 40। ये इक्वल नहीं है, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल डिस्टेंस है। तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नो यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इजी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इस एक्सिस पर टाइम लेंगे और इस एक्सिस पर क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे।
टॉपिक का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, वेलोसिटी ली है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बच्चों तो वो फिक्स रेट से चलेगी। यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 टाइम है हमारा इस एक्सिस पर। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 30 40, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन से चले। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो फिक्स होगी, क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। मिनटू से वो अगर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले तो उसके लिए हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। जब हमारा टाइम 1 सेकंड था तो जो हमारा वेलोसिटी था दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी हमारा टाइम, क्योंकि वेलोसिटी हमारे यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, तब भी कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी कितनी 30 मीटर पर सेकंड। 4 के लिए भी 30 मीटर पर सेकंड और 5 के लिए भी 30 मीटर पर सेकंड। अगर हम इस ग्राफ को हम ये लाइन को इंटरसेक्ट करा देते हैं तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा जाता है। हमारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल से। अब हम बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम रीडिंग ले लेते हैं। टाइम हमारा, टाइम और वेलोसिटी, टाइम हमारा 0 1 2 3 4 5 6 रीडिंग जो है टाइम की 0 1 2 3 4 5 6 दी गई है। और वेलोसिटी जो नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए इंक्रीज और डिक्रीज होगी। 0 20 30 50 20 30 और 40। अब हम यहाँ पर लेते हैं टाइम, ये हमारी टाइम एक्सिस है और जो टाइम होगा हमारा सेकंड में होगा। ये हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे मीटर पर सेकंड में होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, टाइम नोट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। रीडिंग 20 40 60 80 100। सबसे पहले 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी थी। 1 सेकंड जब हुआ तो वेलोसिटी कितनी है 20 है, ये पॉइंट होगा। जब 2 टाइम हुआ तो बच्चों 30 है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर पॉइंट आएगा ये। और जो 3 पर कितना बच्चों 50 है, 3 पर ये हो गया हमारा 50 हो गया है। और जो 4 सेकंड हुए तो वेलोसिटी दोबारा से डिक्रीज होकर कितनी आ गई, तो क्योंकि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये 20 पर आ गई है। 4 सेकंड पर 20 पर होगा। और 5 सेकंड जब हुआ तो 30, ये हमारा 4 पर कितना होगा बच्चों 20, ये थोड़ा सा नीचे होगा। 5 सेकंड पर हमारा 30, 5 सेकंड पर हमारा 30 हो जाएगा। और 6 सेकंड पर हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये अगर इन ग्राफ को हम इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। और ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर हम ये जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।